हर हर महादेव। जय गुरु जी। संगत जी, कल के शेष रहे अध्याय को आज हम पूर्ण करेंगे, जिसमें एक ब्राह्मण पत्नी पार्वती को पतिव्रत धर्म का उपदेश देती है। ब्राह्मण पत्नी कहती है कि प्रतिव्रता नारी पति के उच्छिष्ट अन्न आदि को परम प्रिय भोजन मानकर ग्रहण करे और पति जो कुछ दे उसे परम प्रसाद मानकर शिरोधार्य करे। देवता, पितृ, अतिथि, सेवक वर्ग, गौ तथा भिक्षु समुदाय के लिए अन्न का भाग दिए बिना कदापि भोजन न करे। पतिव्रत धर्म में तत्पर रहने वाली गृह देवी को चाहिए कि वह परम घर की सामग्री को संयत एवं सुरक्षित करके सुरक्षित रखे, गृह कार्य में कुशल हो, सदा प्रसन्न रहे और खर्च की ओर से हाथ खींच कर रखे। पति की आज्ञा के बिना उपवास व्रत आदि ना करे, अन्यथा उसे उसका कोई फल नहीं मिलेगा और वह परलोक में नरक गामिनी होगी। पति सुख पूर्वक बैठा हो या इच्छा अनुसार क्रीड़ा विनोद अथवा मनोरंजन में लगा हो, उस अवस्था में कोई आंतरिक कार्य आ पड़े तो भी पतिव्रता स्त्री अपने पति को कदापि ना उठाए। पति नपुंसक हो गया हो, दुर्गति में पड़ गया हो, रोगी हो, बूढ़ा हो, सुखी हो अथवा दुखी हो, किसी भी दशा में नारी अपने उस एकमात्र पति का कभी उल्लंघन ना करे। रजस्वाला होने पर भी वह 3 रात्रि तक पति को अपना मुंह ना दिखाए, अर्थात उससे अलग रहे। जब तक स्नान करके शुद्ध ना हो जाए तब तक कोई बात भी अपने पति के कानों में ना पड़ने दे। अच्छी तरह स्नान करने के पश्चात सबसे पहले वह अपने पति के मुख का दर्शन करे, दूसरे किसी का मुख कदापि ना देखे अथवा मन ही मन में पति का चिंतन करके सूर्य का दर्शन करे। पति की लंबी आयु बढ़ाने के लिए अभिलाषा रखने वाली पतिव्रता नारी हल्दी, रौली, सिंदूर, काजल आदि, चौली, पान, मांगलिक आभूषण आदि, केशों को संवारना, चोटी गूंथना तथा हाथ कान में आभूषण, इन सबको अपने शरीर से कभी दूर ना होने दे। धोबिन, छिनाल या कुल्टा, सन्यासिनी और भाग्यहीना स्त्री को वह कभी अपनी सखी ना बनाए। पति से द्वेष रखने वाली स्त्री का वह कभी आदर ना करे। वही कहीं अकेली ना खड़ी हो, कभी नंगी होकर ना नहाए। स्त्री ओखली, मूसल, झाड़ू, सील, जांत और द्वार के चौखट के नीचे वाली लकड़ी पर कभी ना बैठे। मैथुन काल के सिवा और किसी समय में वह पति के सामने धृष्टता ना करे। जिस वस्तु के में पति की रुचि हो उससे वह स्वयं भी प्रेम करे। पतिव्रता देवी सदा पति का ही हित चाहने वाली होनी चाहिए। वह पति के हर्ष में हर्ष माने, पति के मुख पर विषाद की छाया देख वह स्वयं भी विषाद में डूब जाए तथा वह प्रियतम पति के प्रति ऐसा बर्ताव करे जिससे उन्हें प्यारी लगे। पुण्यात्मा पतिव्रता स्त्री संपत्ति और विपत्ति में भी पति के लिए एक सी रहे, अपने मन में कभी विकार न आने दे और सदा धैर्य धारण किए रहे। घी, नमक, तेल आदि के समाप्त हो जाने पर भी पतिव्रता स्त्री पति से सहसा न कहे कि अमुक वस्तु नहीं है। वह पति को कष्ट या चिंता में न डाले। देवेश्वरी पतिव्रता नारी के लिए एकमात्र पति ही ब्रह्मा, विष्णु और शिव से भी अधिक माना गया है। उसके लिए अपना पति शिव रूप ही है। जो पति की आज्ञा का उल्लंघन करके व्रत और उपवास आदि के नियम का पालन करती है, वे पति की आयु हर लेती है और मरने पर नरक में जाती है। जो स्त्री पति के कुछ कहने पर क्रोध पूर्वक कठोर उत्तर देती है, वह वहां गांव की कुतिया और निर्जन वन में सियारनी होती है। नारी पति से ऊंचे आसन पर ना बैठे, दुष्ट पुरुष के निकट न जाए और पति से कभी कातर वचन ना बोले, किसी की भी निंदा ना करे, कलह को दूर से ही त्याग दे। गुरुजनों के निकट ना तो उच्च स्वर से बोले और ना ही हंसे। जो बाहर से पति को आते देख तुरंत अन्न, जल, भोजन वस्तु, पान और वस्त्र आदि से उनकी सेवा करती हैं, उनके दोनों चरण दबाती हैं, उनसे मीठे वचन में बोलती हैं तथा प्रियतम के खेद को दूर करने वाली अनायाय उपाय से प्रसन्न पूर्वक उन्हें संतुष्ट कराती हैं, उससे
मानो तीनों लोगों को तृप्त हो जाने और संतुष्ट मानने की कामना करती है। पिता, भाई और पुत्र पुत्र परिमित सुख देते हैं, परंतु पति असीम सुख देता है। अतः नारी को सदा अपने पति का पूजन व आदर सत्कार करना चाहिए। पति ही देवता है, पति ही गुरु है, पति ही धर्म है, तीर्थ है एवं पति ही व्रत है। इसलिए सबको छोड़कर एकमात्र पति की ही आराधना करनी चाहिए। जो दुर्बुद्धि नारी अपने पति को त्याग कर एकांत में विचरती है या अभिविचार करती है, वह वृक्ष के खोखले में शयन करने वाली क्रूर उल्लू की होती है, जो पराये पुरुष को कटाक्ष पूर्ण दृष्टि से देखती है एवं अचातानी देखने वाली होती है। जो पति को छोड़कर अकेले मिठाई खाती है, वह गांव में सुअर बनती है अथवा बकरी होकर अपनी ही विष्ठा खाती है। जो पति को तू कहकर बोलती है, वह गूंगी होती है। जो सौत से सदा ईर्ष्या रखती है, वह दुर्भाग्यवती होती है। और जो पति की आंख बचाकर किसी दूसरे पुरुष पर दृष्टि डालती है, वह कानी टेढ़े मुख वाली तथा कुरूपा होती है। जैसे निर्जीव शरीर तत्काल अपवित्र हो जाता है, उसी तरह पतिहीना नारी भली भांति स्नान करने पर भी सदा अपवित्र ही रहती है। लोक में वह माता धन्य है, वह जन्मदाता पिता धन्य है तथा वह पति भी धन्य है, जिसके घर में पतिव्रता देवी वास करती है। पतिव्रता के पुण्य के पिता, माता और पति के कुलों की तीन तीन पीढ़ियों के लोग स्वर्ग लोक में सुख भोगते हैं। जो दुराचारिणी स्त्री अपना शील भंग कर देती है, वे अपने माता पिता और पति तीनों कुलों को नीचे गिरा देती है तथा इस लोक और परलोक में भी दुख भोगती है। पतिव्रता पैर जहाँ जहाँ पृथ्वी पर स्पर्श करता है, वहां वहां भी भूमि पाप हारिणी तथा परम पावन बन जाती है। भगवान सूर्य, चंद्रमा और वायुदेव भी अपने आप को पवित्र करने के लिए पतिव्रता का स्पर्श करते हैं और किसी दृष्टि से नहीं। जल भी सदा पवित्रता का स्पर्श करना चाहता है और उसका स्पर्श करके वह अनुभव करता है कि आज मेरी जड़ता का नाश हो गया है तथा आज मैं दूसरों को पवित्र करने वाला बन गया हूँ। भार्या की गृहस्थ आश्रम की जड़ है, भार्या की ही मुख की सुख मूल है। भार्या से ही धर्म के फल की प्राप्ति होती है तथा भार्या ही संतान की वृद्धि का कारण है। क्या घर घर में अपने रूप और लावण्य से पर गर्व करने वाली स्त्रियां नहीं है, परंतु पवित्रता स्त्री तो विश्वनाथ शिव के प्रति भक्ति होने से ही प्राप्त होती है। भार्या से इस लोक और परलोक दोनों पर विजय पाई जाती है। भार्याहीन पुरुष देव यज्ञ, पितृ यज्ञ और अतिथि यज्ञ करने का अधिकारी नहीं होता। वास्तव में गृहस्थ वही है जिसके घर में पवित्रता व पतिव्रता स्त्री हो। दूसरी स्त्री तो पुरुष को उसी तरह अपना ग्रास भोग बनाती है जैसे जरावस्था एवं राक्षसी जैसे गंगा स्नान करने से शरीर पवित्र होता है, उसी प्रकार पतिव्रता स्त्री का दर्शन करने पर भी कुछ पावन हो जाता है। पति को ही इष्ट देव मानने वाली सती नारी और गंगा में कोई भेद नहीं है। पतिव्रता और उसके पति देव उमा और महेश्वर के समान है। अतः विद्वान मनुष्य उन दोनों का पूजन करे। पति प्रणव है और नारी वेद की ऋचा। पति तप है और स्त्री क्षमा। नारी सत्कर्म है और पति उसका फल। शिवे सती नारी और उसके पति दोनों दंपति धन्य हैं। गिरजा राजकुमारी, उस प्रकार मैंने तुमसे पतिव्रता धर्म का वर्णन किया है। अब तुम सावधान हो, आज मुझसे प्रसन्नता पूर्वक पतिव्रता के भेदों का वर्णन सुनो। देवी, पतिव्रता नारियां उत्तमा आदि भेद से 4 प्रकार की बताई जाती हैं, जो अपना स्मरण करने वाले पुरुषों का सारा पाप हर लेती हैं। उत्तमा, मध्यमा, निकृष्टा और अति निकृष्टा, ये पतिव्रता के 4 भेद हैं। अब मैं इनके लक्षण बताती हूँ, ध्यान देकर सुनो। भद्रे, जिनका मन सदा स्वप्न में ही अपने पति को देखता है, दूसरे किसी पुरुष को नहीं, वह स्त्री उत्तमा या उत्तम श्रेणी की पतिव्रता कही गई है। शैलजे, जो सुख दूसरे पुरुष को देखकर उत्तम बुद्धि से पति
भाई एवं पुत्र के समान देखती है, उसे मध्यम श्रेणी की पतिव्रता कहा गया है। पार्वती जो मन से अपने धर्म का विचार करके व्यभिचार नहीं करती, सदाचार में ही स्थित रहती है, उसे निकृष्ठा अथवा निम्न श्रेणी की पतिव्रता कहा गया है। जो पति के भय से तथा कुल में कलंक लगने का के डर से व्याभिचार से बचने का प्रयत्न करती रहती है, उसे पूर्व काल में विद्वानों ने अतिनिकृष्ठा कहा है। ये निम्नमत कोटि में पतिव्रता बताई जाती है। शिवे चारों प्रकार की पतिव्रताएं समस्त लोगों का पाप नाश करने वाली ही होती हैं, उन्हें पवित्र बनाने वाली ही होती हैं। अत्रि की स्त्री अनसुईया ब्रह्मा, विष्णु और शिवे इन तीनों देवताओं की प्रार्थना से पतिव्रत्य के प्रभाव का उपभोग करके वाराह के शाप से मरे हुए एक ब्राह्मण को जीवित कर दिया था। शैलपुत्री कुमारी शिवे, ऐसा जानकर तुम्हें नित्य प्रसन्नता पूर्वक पति की सेवा करनी चाहिए। पति सेवन सदा समस्त अभिष्ट फलों को देने वाला है। तुम साक्षात जगदम्बा माहेश्वरी हो और तुम्हारे पति साक्षात महाशिव। तुम्हारा जो चिंतन मात्र करने से भी स्त्रियां पतिव्रता हो जाएंगी। देवी, यद्यपि तुम्हारे आगे यह सब कहने का कोई प्रयोजन नहीं है, तथापि आज लोकाचार का आश्रय लेकर मैंने तुम्हें सती धर्म का उपदेश दे दिया है। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, ऐसा कहकर वह ब्राह्मण पत्नी शिवा देवी को मस्तक झुकाकर चुप हो गई और इस उपदेश को सुनकर शंकर प्रिया पार्वती देवी को बड़ा हर्ष हुआ। हर हर महादेव। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सर्वदा भला गुरु जी।